जय गुरुदेव। सुंदर प्रेरणाप्रद दृष्टांत। ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय। सरयू तट पर विराजमान स्वामी ओमानंद जी के समीप किसी गांव का रामलाल नामक एक व्यक्ति आया। उसने स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए कि ईश्वर के दर्शन पा सकूं। स्वामी जी ने रामलाल से कहा, ओ रामलाल, कृष्ण भगवान का ध्यान इस प्रकार करो कि भगवान कृष्ण पालथी मारे बांसुरी हाथ में लिए हुए तुम्हारे हृदय कमल में बैठे हुए हैं। यह ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन में जाप करो। रामलाल ने कहा, गुरुजी, मैं मस्तक शून्य हूं, यह ध्यान मैं नहीं कर सकता और यह मंत्र इतना बड़ा है, जप भी मेरे लिए कठिन है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा, घबराओ नहीं, मैं तुमको एक और सरल मार्ग बता रहा हूं, सुनो। पद्मासन पर बैठकर भगवान कृष्ण की पीतल की मूर्ति लेकर अपने सामने रखकर उसी के प्रत्येक अंग को देखना और किसी और न देखना, फिर नेत्रों को बंद करके उसी का अनुभव करना। रामलाल ने स्वामी जी के पैरों को पकड़कर कहा, महाराज, मैं इस आसन पर इतनी देर बैठकर ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि बैठने में बड़ा कष्ट होगा। यदि मैं अपने कष्ट का ध्यान करूंगा तो मूर्ति का ध्यान नहीं हो सकेगा। गुरु महाराज, कोई इससे सरल उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। स्वामी जी ने कहा कि अपने पिता के चित्र को सामने रखकर एकाग्रचित्त से देखिए। स्वामी जी आगे का और वाक्य पूर्ण भी न करने पाए थे कि वह बोल उठा कि स्वामी जी, पिता का ध्यान मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि वे मुझे बहुत पीटते थे। मैं उनसे बहुत डरता था। यदि कहीं स्वप्न में भी देख लेता हूँ तो रात्रि काटना कठिन हो जाता है। मेरे पैर कांपने लगते हैं प्रभु। कोई सरल उपाय बताइए जिसको मैं कर सकूं। स्वामी जी कुछ विचार कर थोड़ी देर पश्चात बोले कि रामलाल, अच्छा, यह बतलाओ कि तुमको कौन सी वस्तु सबसे प्रिय लगती है। वह बोला कि भैंस, क्योंकि उससे दूध, मक्खन तथा घी बहुत खाया है और यह मेरी आंखों के सामने नाचती रहती है। स्वामी जी ने कहा कि तुम उस कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके बैठ जाओ एवं उसी भैंस का ध्यान करो और किसी अन्य बात को न सोचना। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वामी जी की आज्ञा अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। 3 दिन बीत गए। खाना पीना छोड़कर उसी ध्यान में लीन हो गया। एक दिन स्वामी जी ने उसे ध्यान मग्न देखकर पुकारा, ओ रामलाल, बाहर आओ, कैसी दशा है। रामलाल ने कहा कि मैं कैसे बाहर आऊं, मेरे तो बड़े बड़े सींग हैं, मैं बृहत काय वाली भैंस हो गया हूं। तब स्वामी जी समझ गए कि अब वह एकाग्र चित्त वाला तथा समाधि योग्य हो गया। स्वामी जी ने पुनः पुकार कर कहा कि तुम भैंस नहीं हो, तुम अपना ध्यान बदल दो। भैंस का नाम रूप भूल जाओ और भैंस के सत स्वरूप सतचित आनंद का ध्यान करो। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। रामलाल ने अपना मार्ग बदलकर स्वामी जी के उपदेश अनुसार चलते हुए अपने जीवन लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जो वस्तु प्रिय हो उसी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि मन को बलात् खींचकर किसी ध्यान में लगाना। इससे मन टिकता नहीं है। जय गुरुदेव।